थी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का आत्मनिर्भरता के धागों से वे अपने हौसलों का एक नया आसमान बुन रही थी। सशक्तिकरण का बीज बो दिया गया था, एक ऐसी दुनिया में जहां महिलाएं अब परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करेंगी, बल्कि स्वयं उसकी निर्माता बनेंगी। हमारे पापा दरवाजे पर भी नहीं निकलने देते। यहाँ भी मैंने आए ना, तो कहीं कहीं मैंने जाते थे ट्रेनिंग में, तो वो इनको फोन करके बहुत बोलते थे। मतलब ये अदर कास्ट के लिए है, जो जनरल के लिए नहीं है। पहले यही लोग बोलता, इसलिए हम डर से नहीं जाते थे। वो बोलते थे कि 10 वो औरत जाके वहाँ बैठती है, घर का सारा कहानी कहती है। ये हमारी दीदियाँ बैठी हुई है, इनमें से बहुत लोगों को ध्यान में भी होगा। और उसके बाद से जो हमने पूरे बिहार के लिए काम करवाना शुरू किया, और आज पूरे बिहार में उसका नामकरण किया हमने जीविका समूह, और उसके बाद उसमें कितनी जागृति आई है। और हमारा जो लक्ष्य था कि 10 लाख जीविका समूह का गठन करेंगे, अब तो उससे भी ज्यादा बढ़ गया। अब 1,27,00,000 महिलाएं जुड़ गई उससे। उस समय दिल्ली से कई लोग आए, तब जब देखा कि हम लोगों का जो जीविका समूह ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है लोग, तो उसी में उन लोगों ने देश भर में कर दिया आजीविका समूह। अब आप सोच लीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से काम हुआ। आज 18 साल बाद जीविका 1,35,00,000 औरतों की जिंदगी में एक रोशन मिसाल बन चुकी है। जीविका ने सशक्तिकरण की एक जीवंत संरचना तैयार की है, जो एक पेड़ की जटिल शाखाओं की तरह बन चुकी है। इसकी शुरुआत होती है जड़ों से, स्वयं सहायता समूहों से। दीदी, आप लोग का कोई एजेंडा है? जहां 10 से 15 परिवारों की महिलाएं सिर्फ बचत और ऋण के लिए नहीं, बल्कि सुनने, नेतृत्व करने और सपने देखने के लिए एकत्र होती हैं। ये जमीनी समूह आगे बढ़कर बनाते हैं ग्राम संगठन, ऐसे संगठन जो एकजुटता, उद्देश्य और सौहार्द की भावना से बंधे होते हैं। तो इनका मांग है रोजगार करने को बढ़ाने के लिए इनको ऋण की आवश्यकता है। इसके बाद ये नेटवर्क और विस्तृत होता है, जब कई ग्राम संगठन मिलकर संकुल स्तरीय संघ बनाते हैं, जो ब्लॉक स्तर पर 30 से 35 ग्राम संगठनों को जोड़ता है और सैकड़ों स्वयं सहायता समूहों को एकजुट करता है। वर्तमान में जो खर्च का स्वीकृति लिया गया था, 70,000 का था, 70,200 ये त्रिस्तरीय ढांचा केवल एक संगठनात्मक मॉडल नहीं है, बल्कि समूह की शक्ति है, जो घर की चौखट से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक गूंजती है। ये कोई ऊपर से थोपा गया बदलाव नहीं, बल्कि भीतर से उपजी एक क्रांति है, जहां हर स्तर अगले स्तर को संबल देता है। और वे महिलाएं जो कभी बिखरी हुई थी, अब एक साथ खड़ी हैं, जुड़ी हुई, सक्षम और नेतृत्व कर रही हैं। गरीब दीदी है, अभी तक नहीं जुटी है, तो इसमें जुट जाए और भी लोग के दुख दूर हो जाए। अच्छा खुशहाली रहे। 10,64,021 स्वयं सहायता समूह ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये सशक्तिकरण का एक विशाल कारवां है, जिसमें हर कदम 12 औरतों की एकजुटता से उठा है। 1,35,00,000 महिलाएं जो कभी जिंदगी के मोर्चे पर अकेली और उलझी हुई थी, आज जीविका के प्रयासों से संगठित हुई हैं। ऐसे भी एक ग्रुप होता है, स्वयं सहायता समूह, कि खुद से खुद की सहायता करना, तो उसमें से कम 10 दीदी होना चाहिए। कभी बैंक खाता एक दूर का सपना था, लेकिन आज वही औरतें आत्मविश्वास से भरकर बिना किसी हिचक के वित्तीय दुनिया में अपने कदम रख रही है। 52,558 करोड़ ये केवल ऋण की राशि नहीं, बल्कि उनके सपनों को पंख देने वाला ईंधन है। 2,218 करोड़ वो बचत है जो समय, धैर्य और समझदारी से एक एक बूंद जोड़कर बनाई गई है। ये दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता का एक जीवित प्रमाण है।
परियोजना द्वारा भी उनके जीविकोपार्जन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 12,591 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। जीविका के भीतर उठी बदलाव की लहर से बैंकों का विश्वास भी स्वयं सहायता समूह पर बढ़ा है। पहला वर्ल्ड बैंक से कर्ज जो हम लोगों ने लिया बिहार में, वो लिया इसी के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, और उसका नामकरण हम लोगों ने किया जीविका योजना। और 6 जिले और 44 ब्लॉक के लिए हम लोगों ने उनसे लोन लिया, और उसका इतना अच्छा प्रभाव हमें लगा कि हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि हर एक जिले के हर एक ब्लॉक में, हर जगह, हर पंचायत तक हम सेल्फ हेल्प ग्रुप पहुंचाएंगे। 2006 से 2013 तक महज 22,716 स्वयं सहायता समूहों को इस कार्यक्रम के जरिए बैंक से लोन तक पहुंच मिली थी। अब 2025 आते आते वही आंकड़ा बढ़कर 10,64,000 समूह तक जा पहुंचा है। दुनिया में कहें तो बहुत सालों से ऐसे काम हो रहे हैं।